करते हैं। रामगढ़ विषधारी बना प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बूंदी वन क्षेत्र के 9 वन खंड और 8 राजस्व क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। रामगढ़ विषधारी में अभी एक टाइगर की मूवमेंट है और जिस तरीके से सवाई माधोपुर यानी कि रणथंभौर सरिस्का के अंदर टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है, खासकर रणथंभौर के अंदर। उसके बाद नई टेरिटरी की तलाश में बाघ मूवमेंट बढ़ाते हैं। कई बार टेरिटोरियल फाइट के चक्कर में बाघ की मौत भी हो जाती है और हाल ही में हमने ऐसा देखा भी। इसके बाद से लगातार नए टाइगर रिजर्व की मांग उठ रही थी। रामगढ़ विषधारी उनमें से एक और बाघ प्रेमियों के लिए, वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक राहत की खबर, क्योंकि जंग लंबे वक्त से चल रही थी। अब प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व और इसकी परमिशन मिल गई है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है उसकी पेरीफेरी को समझिए। बूंदी वन क्षेत्र के 9 वनखंड और 8 राजस्व क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, एक खुशखबरी, एक राहत की खबर, क्योंकि टाइगर टेरिटोरियल फाइट में फंसे हुए हैं, संख्या बहुत ज्यादा और टाइगर रिजर्व की जरूरत थी। निर्मल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए ये बड़ी खुशी की बात है राजस्थान के लिए, राजस्थान के वन्यजीव प्रेमियों के लिए और तमाम उस वन्यजीव जगत के लिए जो इस बात को लगातार कोशिश कर रहा था कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है विजेंद्र, उसके अनुरूप टाइगर रिजर्व्स की भी जरूरत थी। हालांकि पिछले वर्ष 6 जुलाई को जो केंद्र में उस समय तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने जो अनुमति जो केंद्र ने जारी की थी उस अनुमति को पिछले साल जुलाई में जारी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से लगभग 10 से 11 महीने का समय हो गया। रामगढ़ विषधारी को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं की थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आज रामगढ़ विषधारी को लेकर राज्य सरकार ने चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसका मतलब यह है कि आज से औपचारिक तौर पर रामगढ़ विषधारी प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व हो गया है। बड़ी बात यह है एक बाघ का पहले से मूवमेंट है, जो खासकर रणथंभौर से अक्सर उसका जो मूवमेंट है रामगढ़ विषधारी की तरफ बना रहता था, तो एक बाघ यहाँ पहले से मौजूद है। और अब जैसे अधिसूचना जारी होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ का जो प्रे बेस है उस पर काम होगा। यहाँ तमाम जो वन्य जीव संरक्षण को लेकर, बाघ संरक्षण को लेकर जो तमाम जो आधारभूत सुविधाएं होती है उनका विकास होगा। अब अच्छी बात यह रहेगी विजेंद्र की राजस्थान के अंदर इस समय बाघों की संख्या करीब 113 है, जिसमें करौली के अलावा धौलपुर, इधर सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी और एक मुकंदरा में भी। अब एक ऐसे वृहद टाइगर कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो उस पर काम किया जा सकता है जो सीधा धौलपुर करौली होते हुए उधर कुंभलगढ़ तक को जोड़े। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो पुराने जो माइग्रेटरी रूट्स हैं उन पर अब राज्य सरकार को, खासकर जंगलात महकमे को काम करना होगा। और चूंकि चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हो गया तो यहाँ किस तरह से टाइगर्स का यहाँ पर लाया जाएगा, किस तरह से टाइगर्स यहाँ पर बसाए जाएंगे, कहाँ से लाएंगे, जिन पूल को बढ़ाने की बात थी उसके ऊपर किस तरह से काम होगा, क्या रणथंभौर से, क्योंकि रणथंभौर में देखिए एग्जॉस्ट हो रही है पोजीशन। रणथंभौर की जो कैपेसिटी है वो 40 के करीब है, लेकिन रणथंभौर में 77 से लेकर 79 के करीब बाघों की संख्या है। तो निश्चित तौर पर एक बैलेंस बनाने के लिए भी, ह्यूमन और टाइगर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रोकने के लिए भी। बिल्कुल निर्मल, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि 9 वन खंड हैं और 8 राजस्व क्षेत्र हैं, इसको जरा समझाइए कितना बड़ा इलाका है और अगर रणथंभौर से शिफ्टिंग इधर की भी जाती है तो कितने बाघ बिना टेरिटोरियल फाइट के यहाँ रह सकते हैं? अगर हम रामगढ़ विषधारी की बात करें तो ये कोटा, बूंदी, खासकर बूंदी का तो एक बड़ा क्षेत्र, उसके अलावा कोटा और इधर सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा, खासकर जो चंबल जो घड़ियाल अभयारण्य बना हुआ उसका काफी हिस्सा है जो रामगढ़ विषधारी के अंदर अब आ जाएगा अधिसूचना जारी होती है। ये करीब इसका जो कोर जोन होगा वो करीब 227 वर्ग किलोमीटर का होगा और इसका जो बफर है वो करीब 640 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका बफर है। चूंकि एक बड़ा क्षेत्र है और इतना सघन वन है यहाँ पर पानी की बात करें तो यहाँ पर नदी नालों की बात करें, तमाम जो सघन क्षेत्र है वहाँ यहाँ का जो हर्ब्स हैं वो जो हैं वो तमाम इस तरह के हर्ब्स हैं। और उसके अलावा भी यहाँ का जो प्रे है उसको तैयार करना होगा। देखिए अब टाइगर को जब आप कहीं किसी भी जगह आप टाइगर को लाते हैं, टाइगर को वहाँ शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीजों को देखना होता है। तो अब ये अच्छी बात है कि आज अधिसूचना जारी होगी तो चूंकि जंगलात महकमा इसके ऊपर लगातार काम करेगा। बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।